सभी को नमस्कार। प्लेनेट टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री गोकुल चंद्र जी। आपने एमए, बीएड, टीईटी ब्रिज कोर्स किया है और विद्या भारती में आप 2015 से कार्यरत हैं और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर मासी अल्मोड़ा जिले में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। गोकुल जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है? जी, ऑनलाइन शिक्षा सर जहां तक मेरा मानना है जी, ऑनलाइन शिक्षा में हमको कई प्रकार की दिक्कतों का जैसे सामना करना पड़ा। एक तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गार्जियन जो है बहुत कम लोगों के पास एंड्रॉइड सेट उपलब्ध है और दूसरा जी, यह किसी के पास उपलब्ध है भी तो वो उनका भाई उसमें नेट बाउचर डालने का इस प्रकार की कई समस्याएं उनके पास हैं कि वो मैं पर मंथ रिचार्ज नहीं करा पाते हैं। जी, जी, तीसरा इसमें एक मुख्य बिंदु जो मैंने सबसे मुख्य बिंदु देखा कि घर में एक अभिभावक के पास एक फोन है, तो एक जी, फोन होने के बाद उनके कई बच्चे हैं, जो कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई छोटी क्लास में 8th में है, तो उससे क्या हो कि जी, जी, बच्चे छीना झपटी करके फोन को एक भी भैया बहन काम सुटेबल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वो आपस में मेरे को जी, दो इस प्रकार से उनके दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा है। और जी, जी, तीसरा चौथा और अन्य जो कारण मैंने देखा कि वो ये कारण है कि अभिभावक के पास एक फोन होने के कारण उसी में ही उनके फोन आते हैं, तो अभिभावक कहीं बाहर अपने काम वर्क से जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, मार्केटिंग का काम जाता है, तो अभिभावक को मजबूरी है कि उसको फोन ले जाना पड़ता है, जी, जिससे भैया बहनों को ऑनलाइन काम देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी, जी, तो इस प्रकार की कई समस्या हमारे सामने, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम मैंने बताई और इस जो नेटवर्क का आपने इशू है। जी, जी जी जी, ऐसे इशू आप सामने आ रहे हैं कि जिससे भैया बहनों को ऑनलाइन कार्य में जी, देने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी, ठीक है सर। अब सर, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की में आपकी क्या राय है, जो आपको सबसे अच्छी लगी है? किन बिंदुओं को जोड़ा जाना चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो मैं एक बात अपनी रखूं कि ये सबसे आज से इस शिक्षा नीति की हमको कई वर्षों से आवश्यकता थी, क्योंकि कई जी, सालों से आज से लगभग मेरा मेरा जहां तक आइडिया है करीब 30-34 साल से शिक्षा में कोई बदलाव जैसा नहीं हुआ था। जो पुरानी चीजें थी वो कंटिन्यू लगी थी। आज जो एक 34 सालों के बाद एक शिक्षा में बदलाव का जो एक एजेंडा रखा गया है, जो बदलाव की सोच रखी गई है, सबसे उसमें यह है कि आज हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे जो भूल रहे हैं, आज हमारा जी, कल्चर, हम अपने कल्चर से हटके कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जो छोटे नन्हे नन्हे नौनिहाल हैं, हमारे भैया बहन हैं, वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं धीरे धीरे। जी, जी, उस शिक्षा के इस शिक्षा के आधार पर अगर ये शिक्षा नीति हमारी लागू होती है तो इसमें क्या होगा कि हमारी मातृभाषाएं हैं जी, उसको बढ़ावा मिलेगा, और मातृभाषा को बिल्कुल। जब हमारा बढ़ावा मिलेगा तो हमारा क्षेत्र बढ़ेगा, हमारा प्रदेश बढ़ेगा, और जी, जी, हमारी मातृभाषा से हमारा देश का विकास आगे देश भी बढ़ेगा, ताकि हमारे जो नौनिहाल हैं वो अपनी पुरानी संस्कृति में आए, अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और उसका सम्मान करें। जी, और दूसरा इसमें क्या शिक्षा की जो एक सबसे बड़ी मैंने वो देखी कि इसमें जो हमारे भैया बहन हैं, आज तक की शिक्षा नहीं में कि उनको किसी चीज को पढ़ने के लिए रटना पड़ता था, और जी, एक जी, उनके मेंटली प्रेशर होता था, उनकी याददाश्त बिल्कुल रखनी पड़ती थी कि मुझे ये रटना है और मुझे एग्जाम में लिखना है, और दोबारा मेरे को चांस नहीं मिलना है, एक बार फेल हो जाना है तो दोबारा मुझे, तो इस प्रकार की मैंने देखा कि इसमें मैं इसमें पढ़ रहा था तो कि 2 बार भी परीक्षा अगर भैया बहन अपनी उसे दे सकता है तो बेटर देन जो अपनी बुद्धि का वो करेगा। तो इस प्रकार मुझे नई शिक्षा नीति में अपनी बोली भाषा, अपने क्षेत्रीय हमारे जो अपनी मातृभाषा उसका भी बढ़ावा इसमें मिलेगा, तो ये इसलिए मुझे इसका एक्टिविटी कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, राइट? आज एक्टिविटी बेस। जी जी जी, जी। जी, और सबसे जी, है कि जो छोटे से बच्चों को पहले से हम क्या जी, करते थे, हमारे पास 10+2 का एक फार्मूला था, जी, तो जी, आज क्या है कि बच्चा 3 साल से अगर विद्यालय में आएगा तो धीरे बिल्कुल। धीरे उस छोटी छोटी चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। जब उसको उसको इस प्रकार का माहौल दिया जाएगा तो वो सीखने में उसे जी, आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल। छोटे बचपन से ही उस भाषा, उस बोली की तरफ, अपना मातृभाषा, अपने टंग लैंग्वेज की तरफ मुड़ जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। जी। वैसे मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि जी आप पृथ्वी कुल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऑनलाइन वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के रूप में क्या विशेषताएं देखना चाहते हैं? जी, आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से हमें इस लॉकडाउन में मैंने कई बार मैं तो आपके द्वारा जी,
मीटिंग हमारी कई बार प्रधानाचार्य से बैठक हुई या अन्य उस पर गोष्ठियाँ की, तो आपका प्रतिभा के द्वारा आप जो आपने बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं कि नेटवर्किंग की जो आज हमारी जो डिमांड है प्रेजेंट टाइम की, वो हमें इस नेटवर्किंग के माध्यम से हमको जुड़ना अति आवश्यक है। तो इसके लिए मैं खुद अपनी बात आपसे कहूँ कि मैं भी इतने ऑनलाइन बैठक में इससे पहले कभी नहीं जुड़ा, लेकिन जब से आपने प्रतिभा से आप जुड़े, भाई साहब आप जुड़े, तो आपके माध्यम से हमने भी इस प्रकार से कैसे बैठक की जाती है, कैसे अनम्यूट होता है, कैसे म्यूट होता है, और आपके द्वारा प्रसार समय समय पर हमको जो भी दिशा निर्देश गाइडेंस इस प्रकार की, भाई एक दूसरे के हम परस्पर हैं। आप हरिद्वार है तो हम आपके यहाँ हिमाचल में रहकर एक दूसरे के परस्पर है, वो आपके माध्यम से, वो कनेक्टिंग के माध्यम से, वो नेटवर्किंग के माध्यम से ही आपके द्वारा ये सफल हुआ है। जी 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 ठीक है भाई साहब, तो आपके सुझावों को हमने नोट कर लिया है जी। आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद आपसे हमको